Bismillahirrahmanirrahim. This is Khalid Bashir, CEO and co-founder of GEMS Private Limited. Welcome to our YouTube channel. आज की हमारी वीडियो है EB5 के मुतालिक। EB5 बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है फॉर USA। उसकी हम कुछ थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बयान कर देते हैं कि कब इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। EB5 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया गया इन US। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू बूस्ट द US इकॉनमी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन द लोकल मार्केट। ये दो बेसिक इसका मोटिव था जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और इसको हर 5 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई। हर 5 साल के दौरान इसकी अमाउंट को टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया गया और इसकी कंडीशंस भी साथ चेंज कर दी गई। अभी जो रिसेंटली इसकी जो अमाउंट उन्होंने फिक्स की है दैट इज़ 0.9 मिलियन, मीन्स $9 लाख जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन US मार्केट। उसमें जो शराइत है, एक $9 लाख की इन्वेस्टमेंट है जो आपने करनी है। दूसरी, लोकल मार्केट में 5 जॉब्स आप क्रिएट करते हैं। जॉब्स क्रिएशन के लिए अगर इफ़ ही इज़ अ US सिटीज़न वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है। इवन अगर किसी को वर्क परमिट के राइट्स मिले हुए हैं तो वो भी आप उसको जॉब क्रिएशन का हिस्सा बना सकते हैं। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें अगर आप टारगेटेड एरिया में नहीं और किसी स्पेसिफिक एरिया में अपनी मर्जी का इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप कहें मैं वाशिंगटन में करना चाहता हूँ या न्यूयॉर्क में करना चाहता हूँ, तो उस केस में फिर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो थ्रेशहोल्ड है वो 18 लाख या 1.8 मिलियन का है। और उसमें जो आप लोकल जॉब्स क्रिएट करेंगे दैट वुड बी अराउंड 10 सिटीजन हो सकते हैं, PR होल्डर हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हैं, इवन दोज हु आर हैविंग वर्क परमिट्स वो भी इसमें फॉल करेंगे। और सेकेंडली जो क्वेश्चन रेज होता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा, उसमें चंद बेसिक चीज़ें जो बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड इनिशियली मिलेगा। किस किस को मिलेगा? जो मेन इन्वेस्टर हैं उनको, उनके पार्टनर को, उनकी मिसेस हो सकती हैं, और उनके तमाम वो बच्चे अनमैरिड जो कि 21 या 21 से बिलो होंगे वो इस कैटेगरी में कवर होंगे। उनका डे 1 से मेडिकल फ्री हो जाएगा और उनका एजुकेशन फ्री हो जाएगी। तो ये चंद बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो कि उनको बेनिफिट्स जो मिलेंगे। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर ये फंड्स अगर आपके पास खातरखवाह अमाउंट है, अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉफुल मनी होनी चाहिए, यानी वाइट मनी होनी चाहिए। जब आप US डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपकी मनी वाइट है, यानी आपकी टैक्स वो कहाँ से प्रूफ होगी, थ्रू योर टैक्स रिटर्न्स और अदर मीन्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपने वो सेल आउट की है तो वहाँ से वो आपको। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्लैक मनी US मार्केट में ना जाए, वाइट मनी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर टाइम फ्रेम कितना लगता है। इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट ऑन एवरेज 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के कितनी एप्लीकेशन आई हैं। हर साल US जो है अराउंड 10,000 वीज़ा अंडर EB5 कैटेगरी इशू करते हैं और इसमें पाकिस्तान जो है वो लकीली टॉप 10 में फॉल करता है। यानी माशाल्लाह हमारे इतने लोग US में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड गेटिंग देयर ग्रीन कार्ड। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आया 2 साल अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड जो कि आपका फिर लॉन्ग टर्म चलता है। उसके लिए सिंपल आप I-829 की पिटीशन दायर करते हैं और उसके ज़रिए आपके ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप भी EB5 में इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू गेन योर ग्रीन कार्ड तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको completely guide करेगी regarding EB5 visa category. For more informative videos, please do like, subscribe and share our channel. Thank you.